तो मैं बोलते नसते. चलिए सर जी शुरू करें न्यू चैप्टर एंड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्योंकि ये ज्योमेट्री का चैप्टर है तो इसको काफ़ी बेसिक से शुरू करते हैं. अच्छा, नंबर लाइन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है. नंबर लाइन मतलब अ लाइन विथ नंबर्स इज नोन एज नंबर लाइन. अभी थोड़ा देख भी लो मैम, दीदी. हाँ, ओके. चलो, तो यहाँ पे अगर मैं दो ऐसी नंबर लाइन चुनूं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे जुड़ रही हो, मैं दो ऐसी नंबर लाइन चुनूं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे जुड़ रही हो, तब जाके इन दोनों लाइंस को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे. क्या कहेंगे? तो कोऑर्डिनेट आर लाइंस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स डैश वाई और वाई डैश से इंडिकेट कर दिया है. यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर दिखाती है और एक्स डैश की डायरेक्शन नेगेटिव नंबर. उसी तरीके से y पॉजिटिव, y डैश नेगेटिव. x डैश और y डैश एक दूसरे को जहां पे काट रही है उसको O नाम से इंडिकेट किया है. ये जीरो नहीं है, हाँ, O है. O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन. क्या नाम है? ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, जहां से चीजें शुरू हुई. तो ऐसे बोल सकते हो कि ओरिजिन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. अभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो लाइन बनाने की वजह से ये पूरा बोर्ड 4 भाग में डिवाइड हुआ है. कितने भाग में? 4 भाग में. तो ये 4 भाग है तो 4 को हम ग्रीक में क्या कहते हैं? क्वाड. और ग्रीक में एक वर्ड है भाग के लिए, रंट. क्या? रंट. तो मतलब 4 भाग, क्वाड्रंट. क्वाड्रंट माने 4 भाग. अभी ये 4 भाग में ये भाग जो है उसको पहला लिखेंगे, फर्स्ट. ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ. इसको चूज करने के लिए आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, घड़ी के उल्टे दिशा में. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ये 4 भाग और ये नंबर लाइन मिलके बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन. क्या है? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन माने 4 क्वाड्रेंट और नंबर लाइंस यानी कि कोऑर्डिनेट्स. यहां तक चीजें क्लियर हो गई? पक्का? ओके. अभी इन लाइन के कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कि ये वाली जो लाइन है इसका एक नाम है एक्स डैश एक्स लाइन. क्या नाम है? एक्स डैश एक्स लाइन. एक और नाम है जो आप छोटे स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. हाँ, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. चलो, एक्स एक्सेस. एक नाम जो आप छोटे स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. स्लीपिंग लाइन. हाँ हाँ, स्लीपिंग लाइन. और एक नाम है इसका, वेरी नाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन. एक और नाम है इसका. नहीं, स्लैंट मतलब तो टेढ़ी. इसका लास्ट नाम है एब्सिसा. एब्सिसा. हाँ, एब्सिसा. उसी तरीके से जैसे सोई हुई लाइन के 5 नाम हैं, खड़ी हुई लाइन के भी 5 नाम हैं. गैस कर सकते हो क्या? हाँ, वाई डैश लाइन. दूसरा नाम वाई एक्सिस. तीसरा नाम स्टैंडिंग लाइन. नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. नेक्स्ट है
ऑर्डिनेट, हाँ ऑर्डिनेट, क्या ऑर्डिनेट। जब x ऑर्डिनेट और y ऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ मिल जाए तब जाके बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम किसी पॉइंट को इंडिकेट करना चाहे तो उसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, जिसमें पहला अल्फाबेट x कोऑर्डिनेट का होगा और दूसरा y कोऑर्डिनेट का। पहला नंबर x कोऑर्डिनेट का, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट का। हाँ, तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक पॉइंट दिखा देता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं a। क्या? a। अभी a के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे लिखने हो, a के कोऑर्डिनेट्स, a का लोकेशन मुझे लिखना हो, तो x एक्सिस का नंबर पहले आएगा और y एक्सिस का नंबर। तो कोई मुझे बता सकता है a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,2। क्या? 3,2। तो ये क्या कोऑर्डिनेट हो गए? 3,2। यहां तक चीजें सही जा रही है? ओके। ये पॉइंट A कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मान लो कि यहां पे मैं दूसरा कोई दूसरा कोई पॉइंट चूज करता हूं और इसका नाम मैं ले रहा हूं B। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कोई मुझे बता सकता है? x पहले, y बाद में, -2,3। तो ये B के B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या फर्क है A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स में? ये दोनों शफल। अच्छा ओके, चलो नंबर्स चेंज है, पर मेजर डिफरेंस जो इन दोनों पॉइंट्स में है वो है साइन का। नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें हमेशा ही दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, दूसरे में पहला हमेशा नेगेटिव होगा, दूसरा हमेशा। अगर यही चीजें चल रही है तो तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं, पहला पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं जैसे कि C 5,-4, तो आप बिना ग्राफ को देखे बता सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ निशानियां देख के ही किस तरीके का ग्राफ बनेगा ये आप बता सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 4-5 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और वो चारों के पांचों या 4 या 5 दोनों ही सारे ही पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो आप ग्राफ में कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे? सारे नेगेटिव है, थर्ड। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, मान लो कि आपके पास ऐसा ग्राफ है, तो अगर सारे पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस तरीके से ग्राफ बनाइए। सर ऐसे भी रख सकते हैं ना, ऑपोजिट प्लस प्लस और माइनस माइनस। हाँ, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, जैसे भी आप याद रखना चाहो। वैसे तो इजी है, थोड़ा दिमाग पे वो जोर डालोगे तो याद रह जाएगा। अच्छा, मान लो सारे नेगेटिव पॉइंट है तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊं? हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप एक्सिस कहाँ पे लोगे? हाँ, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो ग्राफ बनाने की। यहां तक चीजें सही जा रही है? पक्का? ओके। अभी कुछ चीजें हैं जिसको हम और डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसको अगर मुझे एंगल फॉर्म में दिखाना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको मुझे एंगल फॉर्म में दिखाना हो, तो मैं क्या लिखूं? एंगल YOX। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माने क्या? एंगल YOX। उसी तरीके से सेकंड को OX डैश या फिर X डैश OY, जैसे भी आपको सही लगे, YOX डैश। थर्ड क्वाड्रेंट को
x dash o y x डैश ओ y डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट को y dash x तो ये हो गया y डैश ओ x। चारों क्वाड्रेंट को एंगल पे भी दिखा दिया। अभी फिर से एक सवाल, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव 10वीं तक आपको पूछे जाएंगे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है यहां पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पे है कोई पॉइंट x एक्सिस पे 4 नंबर पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए। मान लो इसका नाम है c, तो c के कोऑर्डिनेट्स बताइए। सर 4 x पहले 4 और y बाद में 0। अगर कोई पॉइंट यहां पे है जिसका नाम है d, तो इसके कोऑर्डिनेट्स सर 0 4 0 4 4। अगर कोई पॉइंट यहां पे है जिसका नाम है e, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -4 -4, 0। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है f, तो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं 0 0, -4। तो अगर आप एक चीज ध्यान दे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है, x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका x एक्सिस 0। तो अगर कोई पॉइंट मैं ऐसे ही दे दूं जैसे कि 0,6, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से एक्सिस पे है? सर ये सेकंड कौन से एक्सिस पे है? पे है y एक्सिस पे है, पक्का। अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये कौन से दो क्वाड्रेंट के बीचों बीच है? सर ये 2 0,6 कौन से दो क्वाड्रेंट के बीच में है? 2 and 1 देखो 0,6 x 0 y 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा है 0,6, तो वो कौन से दो क्वाड्रेंट के बीच में है? फर्स्ट एंड सेकंड वेरी नाइस। अगर मैं आपको कोई पॉइंट देता हूँ 6,0, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट के बीच में है? y और थर्ड और फोर्थ अच्छा, कौन से एक्सिस पे है? पहले चलो वो सवाल पूछते हैं। एक्स एक्सिस पे है और कौन से क्वाड्रेंट के बीच में है? first and fourth फर्स्ट एंड फोर्थ क्यों? सेकंड और थर्ड क्यों नहीं? सर क्योंकि वो नहीं, लॉजिक है। सर क्योंकि वो नेगेटिव में इसलिए वेरी नाइस। अगर इसी में मैं ऐसे कर दूं -6,0, तो कौन से क्वाड्रेंट के बीच में? सेकंड और थर्ड वेरी नाइस। और उसी तरीके से यहाँ पे मैं 0,-6 कर दूं तो ये थर्ड और फोर्थ और फोर्थ और थर्ड और फोर्थ के बीच में है। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो चारों क्वाड्रेंट के बीचों बीच है? ओ ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट। ऐसा उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो चारों क्वाड्रेंट में है? ओ क्लियर, पक्का। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपको निकाल के दे सकते हैं। इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताओ, पक्का। कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताओ। सर वो हाँ, आराम से टेक योर टाइम, क्योंकि चैप्टर दिखने में बड़ा मामूली लगता है, पर 9th स्टैंडर्ड में भी है और 10th स्टैंडर्ड में तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सर 0 और 6 के बीच में वो कैसा पता लगेगा वो फर्स्ट और सेकंड में अभी देखो किसके 0-6 पहला बोल रहे हो या दूसरा बोल रहे हो? कोई भी सर चलो ये मैं ले लेता हूँ 0,6। तो देखो 0, तो ये x एक्सिस 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वो कौन से एक्सिस पे है? एक्स पहला 0 है तो वो y एक्सिस पे नहीं हुआ? ठीक है, मतलब इस एक्सिस पे है। अभी देखो वो +6 है या -6 है? पॉजिटिव से तो +6 ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड। अगर माइनस होता तो? थर्ड और फोर्थ वेरी नाइस। उसी तरीके से 6 और -6 का है।
ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। अब चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। अभी और एक चीज ध्यान में रख लो, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कहते हैं कि आगे बढ़ो। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ो। कभी उनके मुंह से सुना है पीछे बढ़ो? तो आगे बढ़ना इज प्रोग्रेस, पीछे बढ़ना इज लॉस। आगे बढ़ना इज पॉजिटिव, पीछे जाना इज। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें ये कहते हैं कि लाइफ में ऊपर आओ। कभी ऐसे बोलते हैं नीचे जाओ। तो ऊपर आना इज, नीचे जाना इज। हमेशा बड़े बुजुर्ग बोलेंगे यू आर राइट, कभी बोलेंगे यू आर लेफ्ट। तो राइट इज, लेफ्ट इज। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपवर्ड इज वेरी नाइस, पॉजिटिव। राइटवर्ड इज वेरी नाइस, और फ्रंटवर्ड इज, हाँ फ्रंटवर्ड। उसी तरीके से डाउनवर्ड इज, लेफ्टवर्ड इज, एंड बैकवर्ड इज। ठीक है। तो यहाँ पे राइट इज, अप इज, लेफ्ट इज, डाउन इज। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप आगे इंजीनियरिंग या ड्राइंग के फील्ड में जाओगे, डिजाइनिंग के फील्ड में जाओगे, तब इस तरीके की ज्योमेट्री आएगी। एक्स वाई जेड, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये एक्स है तो ये एक्स डैश, ये वाई है ऊपर तो नीचे वाई डैश, और ये जेड आगे है तो पीछे जेड डैश। और ये हो जाएगा 3 कोऑर्डिनेट्स। इसको समझना है ना तो वो कोना देख लो, नीचे वाला दिख रहा है? ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है वो वाई एक्सिस है, ये जो है वो जेड एक्सिस है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके कितने भाग होंगे? जैसे कि 2 कोऑर्डिनेट में 4 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थोड़ा गलत हो, 8। क्या? 8 क्वाड्रेंट। तो अगर मैं यहां पे आगे हूं तो मेरा एक्स, वाई और जेड पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं कौन से 8 मतलब ऑक्टारंट हो गया। वो कौन सा रंट हुआ? तो मैं फर्स्ट ऑक्टारंट में हूं। अगर मैं दीवार के उस तरफ चला जाऊं तो ये एक्स पॉजिटिव हो तो उस तरफ एक्स, तो वो कौन सा रंट हुआ? सेकेंड ऑक्टारंट। अच्छा, इसके पीछे चले जाओ तो थर्ड ऑक्टारंट, इसके पीछे चले जाओ तो फोर्थ ऑक्टारंट, फिर नीचे चले जाओ तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एथ। तो ये जो गेम बनाने वाले होते हैं वो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस। ऐसे वो गेम मिनी मिलेट, नहीं, वो कौन सी गेम जिसमें तुम लोग कुछ भी बना सकते हो? माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट में आप देखो, आगे जाना, पीछे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, तो वो ऑक्टारंट वाली गेम ही है। हाँ, तो इस तरीके से आप गेम भी डेवलप कर सकते हो। जैसे इसमें गेम डेवलप करनी हो तो इसमें 2D गेम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे हम मारियो खेलते थे, तो मारियो में क्या होते थे? 4 बटन होते थे, राइट, लेफ्ट, जंप और वो बैठने वाला। तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई वाई डैश। पर अभी आप कौन सा खेलते हो? माइनक्राफ्ट। उसमें आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। क्लियर? पक्का? अभी भी कोई चीज ना समझ में आए हो तो बताओ। पक्का? इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते। बड़े मजेदार चैप्टर है इसमें। चलो, एग्जाम्पल 1, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इन 4 कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। हाँ, जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं B की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताइए। सर 4 और 3। ठीक है, हर कोई एक एक ले लो। चलो दिया। 4 और
x4 कॉमा y3। उसके बाद झश m का -3 + 4 x माइनस 3 y4। अंकित l -5 -5 कॉमा -4 और हित s नहीं x पहले 3 कॉमा -4। ओके मिश्री, तुम मुझे ये बताओ कि l कोऑर्डिनेट और s कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ, l और s के बीच का अंतर, बीच का डिस्टेंस कितना है? l और s। सर ये 3 और -2 डिस्टेंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अंतर कितना है? 8। -5 -3 या तो 3 -5। तो L और S के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8। ये 5 और ये 3, टोटल 8। चलो और एक सवाल सबके लिए कॉमन, मुझे O यानी कि ओरिजिन और B के बीच का अंतर बताइए। OB, मुझे OB बताइए। O और B के बीच का। 7 नहीं, O और B के बीच। 4 और 3 हाँ नहीं, जैसे कि ये डिस्टेंस आप लोगों ने बता दिया था 5 और 3 8 यूनिट है, ठीक है। उसी तरीके से O और B का सीधा डिस्टेंस बताइए। मतलब वो करना पड़ेगा क्या? वेरी नाइस। क्या करना पड़ेगा? PGT, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 4 यूनिट। और ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। अभी देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। हाँ, तो 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16 सम ऑफ देम 16 + 9 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये 5 यूनिट है, सही है। ये सेम सवाल 10वीं में है, उसका फॉर्मूला भी बनाना हम सीखेंगे, पर अभी नहीं, 10वीं में। क्लियर है? ओके। O और M के बीच का डिस्टेंस बताओ। हाँ, ओम। सर -5 हाँ सर, क्यों माइनस हम लोग भी छोटा है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 9 + 16 25 5। इसका मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसका वो परफेक्ट नहीं आएगा। इसका बताइए चलो, O और S के बीच का डिस्टेंस। सर -5 5। सर लेकिन वो बड़ा है ना। नेगेटिव का इवन पावर। हाँ पॉजिटिव वो 2 है ऊपर वाला नीचे वाला। हाँ, यहाँ पे देखो ना, 3 4 3 4 3 4। तो अगर देखो ये कैसे कैसे सवाल आपको पूछेंगे। अगर मैं O के ऊपर राउंडर रखूं और M के ऊपर पेंसिल रखूं, तो इन 4 पॉइंट में से कितने पॉइंट कवर हो जाएंगे और कौन सा पॉइंट कवर नहीं होगा? ये S वाला और M वाला। देखो, अगर यहाँ पे मैं राउंडर रखूं, यहाँ पे मैं पेंसिल रखूं, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 5। और 5 का अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये कवर हो जाएगा क्योंकि ये भी कितने पे है? 5 पे। ये कवर हो जाएगा क्योंकि ये भी कितने में है? 5। ये कवर नहीं होगा, तो ये 3 पॉइंट सर्कल पे आ जाएंगे, ये चौथा पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा। तो ऐसे वैसे सवाल भी आ जाते हैं, पर किस में? ओलंपियाड में। क्लियर है? तो बस अपने सोच का दायरा बढ़ाओ, जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा दिमाग प्रोसेस करेगा। इसमें कोई डाउट? ये लिख लो। 5 बज गए क्या? चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम
कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमें 5 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी ई। आपको इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखवाने हैं। ए का कोऑर्डिनेट दियान तुम बताओ। ए ए का हाँ 4 और 3। हाँ नहीं ए का 3 अच्छा 0 4 और 0 4 0 या 0 4? सर 4 और 0। वेरी नाइस 4 0 एक्स अच्छा वैसे 4 0 हाँ वैसा ही है, इसमें कुछ सर, अभी नहीं। मैं बता ठीक है अभी जश बी का बता। 0 0 and and 3 3 sir, 0 and 3 yeah. 0, 3 अंकित सी -5, -5, 0 मिश्री डी 0 0, -4 दियान ई E 1 नहीं है हाँ 2/3 है 2 और 3 हैं? सर 2/3 मतलब कि हाँ integer में ऐसा है। हाँ फ्रैक्शन में है तो सर x एक्सिस पे ये है ना 2/3 हाँ। तो 2/3 और कॉमा 0 बस हो गया। लिख लो 2.5 मार्क्स का सवाल है। 2.5 मार्क्स का 2.5 रोकड़ा। चलो टेक्स्ट बुक में अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको ऐसे ही करने हैं वर्बली। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 52। 3.2 पेज नंबर 52 तुम्हारे में चेंज होगा। पुरानी बुक है ना, तुम्हारी भी पुरानी है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज खोलो। लास्ट एक्सरसाइज खोलो हाँ पेज नंबर 60 के ऊपर तुम्हारी खोला। ठीक है उसमें पहला सवाल देखो। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? x X axis and y axis और और कई सारे एब्सिसा इन ऑर्डिनेट और और horizontal vertically वेरी नाइस। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन्स? quadrant Quadrants. First, second, third, fourth. Next, write the name of the point where these two lines intersect. origin और उसके coordinates. origin के coordinates plus Origin के coordinates. अच्छा Origin के coordinates 0 0 0 0 ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2। इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट है आपको पेंसिल से दिखा देने हैं। कर सकते हो? तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। कर लोगे? ये बुक किसकी है? हाँ बस तो ये इतना ही है चैप्टर।